अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं अपने नए चैनल क्रिप्टो 101 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम कदस भट्ट है। इस चैनल में चूँकि इसका नाम ही क्रिप्टो 101 है तो मैं आपको क्रिप्टो की 101 यानी बेसिक मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। कम से कम मेरा इरादा तो ये है कि अगर आप बेशक 10, 12, 15 साल या 20 साल के यंग लड़के हैं या आप नाना नानी दादा दादी की एज में चले गए हैं तो भी आपको ये जो क्रिप्टो के पेचीदा मौज़ूआत हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनकी आपको समझ आए। कोशिश तो मेरी पूरी होगी। आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसकी टेक्निकल चीज़ें भी आपको बताता हूं, लेकिन इसको सादा अल्फाज में समझने के लिए मिसाल के तौर पे आप एक सिनेमा सेटअप करते हैं। उस सिनेमे को फंक्शनल ऑपरेशनल बनाने के लिए कि भाई लोग वहाँ पर आके इंटरटेनमेंट ले। अब लोग आपके सिनेमे को यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आप टिकट्स वगैरह बनाते हैं। अब वो आपकी टिकट्स एक्चुअली आपकी वो सिनेमा की जो सर्विसेज है उसकी एक्सेस देती है। हर वो बंदा जो वहाँ जाके आपके सिनेमा में एंटरटेनमेंट लेना चाहता है वो टिकट लेगा, वहाँ पे एक्सेस कर लेगा। सेम यही फिनोमेना क्रिप्टो करेंसी भी है। क्रिप्टो करेंसी भी जैसे आपकी सिनेमा की टिकट है, क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक टिकट होती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए अलग एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, बल्कि मैं अगली वीडियो उसी पर बनाऊँगा कि ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन यूँ आप समझ लें कि हमारा जितना रिकॉर्ड है, बेशक वो इनफरादी है या इदारा जाती है, लाइक सरकारी है या निजी है, इस सारे रिकॉर्ड को अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस रिकॉर्ड को जब आप क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए इस तरह इनक्रिप्ट करते हैं कि कोई बंदा भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाता और उसको ब्लॉकचेन के ऊपर कर देते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा। तो उस ब्लॉकचेन डाटे को महफूज करने की सर्विस को यूज़ करने के लिए उस ब्लॉकचेन का अपना कोई कॉइन या टोकन होगा। जैसे आपके सिनेमा की टिकट होती है, इसी तरह उस ब्लॉकचेन की अपने कॉइन और टोकन उस ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी होती है। अब इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ। मेरा मानना यह है कि आप में से बेशुमार लोगों को पैसे का ही नहीं पता, उसकी मिसपरसेप्शन है, बहुत सी कॉमन है ये कि पैसा होता क्या है। आम लोग पे लोग समझते हैं कि आपकी जेब में जो पैसा है कैश है, जो बेशक पाकिस्तानी है या यूएस डॉलर है आपके पास, बेशक वो डॉलर की सूरत में है या कैश की सूरत में, वो पैसा है नहीं, ये स्टोर ऑफ वैल्यू है। स्टोर ऑफ वैल्यू की बहुत सी ऑप्शंस है। ये जो कैश, बेशक कैश या मैं कह रहा हूँ आपके अकाउंट में जो बैलेंस है, इसको फियाट बोलते हैं। यानी ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट्स रियासत बनाती है, अपने शहरियों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको फियाट करेंसी बोलते हैं। और ऑप्शंस भी हैं स्टोर ऑफ वैल्यू की, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है। जायदाद को भी लोग एज आ स्टोर ऑफ वैल्यू यूज़ करते हैं। तो ये जो कैश, गोल्ड, ये जो सारे एसेट्स और फियाट है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू है। आपकी जेब में पड़ा जो नोट है या आपके अकाउंट में पड़ा जो बैलेंस है, या आपके घर वाली ने किसी ने अगर कोई जेवर पहना हुआ है, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है, मार्केट है कोई, ये सब स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो क्रिप्टो करेंसी को भी लोग स्टोर ऑफ वैल्यू कंसीडर करते हैं। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर हैं, आपने 10-15 साल तालीम हासिल की, फिर 5, 10, 20 साल आपका कोई एक्सपीरियंस होगा। एक बंदा आपके पास जाता है, वो जाके आपको अपना मसला बताता है, जी मुझे ये डॉक्टर साहब प्रॉब्लम है। आप उसके मसले को तालीम की बेस पे, तजर्बे की बेस पे थोड़ा गैस करते हैं और उसको कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। आपने जो अपना टाइम, जो एनर्जी उस बंदे की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, असल पैसा वो है। अब उस पैसे, उस वैल्यू को महफूज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उससे या कैश ले लेंगे या कोई और एसेट जो मैंने आपको कहा है। तो ये जो कैश है, कैश नोट है, जो डॉक्टर को आप 1000 रुपया, 1500 रुपया फीस देते हैं, वो एक्चुअली कैश स्टोर ऑफ वैल्यू है उस डॉक्टर की। वो डॉक्टर अपना टाइम, अपना एनर्जी इस्तेमाल करके जो वैल्यू जनरेट करता है, उसको स्टोर करता है पाकिस्तानी रुपए में। फिर बाद में उस स्टोर को वो जायदाद में भी कन्वर्ट कर सकता है, सोने में भी कर सकता है, जो और मार्केट में ऑप्शंस हैं। अब अगला सवाल ये कि भाई डॉक्टर को क्या ज़रूरत है, उसके पास कैश आया, उसने स्टोर कर लिया अपनी वैल्यू को, तो कैश ही पास रखे, क्योंकि कैश तो बड़ा कन्वीनियंट है। वो पैसा ले किसी जगह भी जाए, डॉक्टर जो है वो कोई चीज़ भी, दूसरी प्रोडक्ट या सर्विस वो भी खरीद सकता है। उसको क्या ज़रूरत है दूसरी जगह में। तो ये इस वजह से ज़रूरत है कि ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू है सारी, ये स्टोर ऑफ वैल्यू की मुख्तलिफ लिमिटेशंस है। किसी के फ़ायदे हैं, किसी के नुकसान। मिसाल के तौर पर मैं फियाट की बार बार बात कर रहा हूँ। ऐसा पैसा जो हमारी गवर्नमेंट प्रिंट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको मैनेज, उसकी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी वो डिसाइड करती है, ये ओवर द टाइम डी वैल्यू होता है। अब पिछले 1.5-2 सालों में हमारा पैसा कितना डी वैल्यू हुआ है, चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं, उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट जब चाहती है वो पैसा छाप लेती है।
तो ये जो फियाट करेंसी के ऊपर सेंट्रलाइजेशन होती है, ये इख्तियार होता है गवर्नमेंट का। ये दूसरे जो एसेट्स हैं, जो दूसरे जो स्टोर ऑफ वैल्यू की ऑप्शंस है हमारे पास, गोल्ड सिल्वर, वहाँ नहीं है। गोल्ड का कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है जो गोल्ड को कंट्रोल करता है। तो इसी तरह क्रिप्टो करेंसी को भी लोग एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू कंसीडर करते हैं। ये एक अलग से स्टोर ऑफ वैल्यू की ऑप्शन लोगों के पास आई है। क्रिप्टो करेंसीज के बेनिफिट्स और रिस्क को डिस्कस करना भी मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में। बेनिफिट्स इसके क्या हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि क्रिप्टो करेंसीज की बैक एंड पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली हिसाब किताब का इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सबसे एडवांस और लेटेस्ट तरीका है। और ये वो क्या बोलते हैं ना, अकाउंटिंग रन्स द वर्ल्ड। हमारे सोसाइटी, हमारे मुआशरे को गवर्न करने या मैनेज करने के लिए हिसाब किताब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ज़िंदगी का एक एक पहलू, एक एक लम्हा जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो ये रिकॉर्ड का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो एक तो हम इस टेक्नोलॉजी से अपनी पूरी सोसाइटी, अपने पूरे सोशल स्ट्रक्चर को एडवांस कर सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं। हमारे जितने प्रॉब्लम्स हैं, हमारी इवन करप्शन, गवर्नेंस, पूरी सोसाइटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। और दूसरा बेनिफिट, बीइंग अ इन्वेस्टर भी हम क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट उठा सकते हैं। मार्केट में बेशुमार क्रिप्टो करेंसीज हैं। हम किसी ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसमें हम समझते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, हम उसके कॉइन्स और टोकन्स लेके रख लेते हैं। और जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस अप्रिशिएट होती है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं इस उम्मीद के साथ कि उसकी वैल्यू अप होगी। जैसे हम गर्मियाँ आती हैं तो हम जो हमारे जो यूपीएस वगैरह होते हैं, बैटरियाँ होती हैं, इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसी तरह डिमांड बढ़ने से क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस भी अप्रिशिएट होती हैं। तो ये दो बेनिफिट्स हैं। अब रिस्क क्या है? ओबियसली क्रिप्टो करेंसी ये एक अलग से मार्केट है पूरी। ये पूरी जो इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी नहीं है, मार्केट में बेशुमार क्रिप्टो करेंसीज है। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है उनकी पूरी एक मार्केट है। वहाँ पे इन्वेस्टर, ट्रेडर जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं, ख़रीदते हैं। अब ये मार्केट चूँकि बिल्कुल नई और इमर्जिंग मार्केट है, और इसने जो हमारी क्रिप्टो करेंसी ने चैलेंज किया है, हमारी रियासती जो करेंसी होती है, हमारी फियाट करेंसीज को चैलेंज किया, पूरी सोसाइटी को चैलेंज किया है। तो इसमें यह भी ख़तरा रहता है कि कहीं हुकूमत बैन ही ना कर दे क्रिप्टो करेंसी को। अक्सर हमारे तो पाकिस्तान में ये खबरें चलती रहती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का फ़ैसला कर दिया। तो ये बैन के इश्यूज़ भी हैं, और दूसरा ये नई मार्केट, इमर्जिंग मार्केट है, तो इसमें प्राइस वोलाटिलिटी के भी चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई कॉइन बाय करते हैं, आप समझते हैं इसकी वैल्यू एक माह बाद, साल बाद बढ़ेगी, वो बढ़ने की बजाय मार्केट डंप हो सकती है। तो इसी तरह कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट की तरह ये जो क्रिप्टो मार्केट है, इसमें भी रिस्क होता है कि आप जब कोई कॉइन टोकन खरीदते हैं उसकी वैल्यू डाउन हो सकती है, या इवन इसमें फ्रॉड भी बहुत, चूँकि ये मार्केट रेगुलेटेड नहीं है अभी तक। मोस्टली पूरी दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज़ में अभी ये रेगुलेटेड नहीं है। तो इस वजह से जो आप कॉइन और टोकन खरीदते हैं, मुमकिन है वो आपके साथ स्कैम और फ्रॉड कर दें। और लास्ट में मैं आपको ये तो बताना भूल गया कि क्रिप्टो करेंसीज वर्चुअल और डिजिटल करेंसीज होती हैं। ये जैसे बिल्कुल कुछ लोग तो इसकी वजह से इस पर शक करते हैं कि चूँकि इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, चूँकि इसका कोई ऑनर नहीं है, इस वजह से ये फ्रॉड हो सकता है। नहीं, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं, ये इसके फीचर्स हैं। ये मैं इंशाल्लाह आपको आइंदा गाइड करूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।